लंका दहन देखिए, मेघनाथ ने श्री हनुमान जी को रावण के सामने लाकर खड़ा कर दिया। हनुमान जी ने देखा कि राक्षसों का राजा रावण बहुत ही ऊंचे सोने के सिंहासन पर बैठा हुआ है। बहुत ऊंचा सोने के सिंहासन पर रावण बैठा हुआ है। उसके 10 मुंह और 20 भुजाएं हैं रावण का। उसका रंग एकदम काला है। उसके आसपास बहुत से बलवान योद्धा और मंत्री आदि बैठे हुए हैं रावण के सामने। लेकिन रावण के इस प्रताप और वैभव का हनुमान जी पर कोई असर नहीं पड़ा, कुछ भी असर नहीं पड़ा हनुमान जी को कि वो सोना का लंका है, सोना के सिंहासन जो है उसमें बैठा है, आसपास मंत्री योद्धा बैठे हैं, कोई असर नहीं पड़ा। वो वैसे ही निडर खड़े रहे, एकदम निडर, जैसे सांपों के बीच में गरुड़ खड़े रहते हैं, ठीक वैसे ही हनुमान जी निडर होकर खड़े रहे। हनुमान जी को इस प्रकार अपने सामने अत्यंत निर्भय और निडर खड़े देखकर रावण ने पूछा, बंदर तू कौन है? किसके बल के सहारे वाटिका के पेड़ों को तुमने नष्ट किया है? राक्षसों को क्यों मारा है? रावण कहने लगा, तू राक्षस को क्यों मारा है? क्या तुझे अपने प्राण का डर नहीं है? मैं तुम्हें बहुत निडर और अदंत देख रहा हूं। हनुमान जी ने कहा, जो इस संपूर्ण विश्व के, इस संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, मैं उन्हीं भगवान श्री रामचंद्र जी का दूत हूं। सारा विश्व का, सारा ब्रह्मांड का जो मालिक हैं, जो ईश्वर हैं, मैं उन्हीं का एक सामान्य दूत हूं। और देखिए, भक्त और भगवान में, भक्त के भीतर कितना भी ज्ञान हो ना, कितना भी वो शक्तिशाली हो, कितना भी अस्त्र शस्त्र का ज्ञान जानता है, परंतु भगवान उनके लिए सब कुछ है। भगवान के सामने वो एक शिष्य होता है, एक भक्त होता है, कुछ नहीं जानता है, कभी भी अपना भगवान का अपमान नहीं करता। परंतु हनुमान जी को सब कुछ आता है, सब जानते हैं, परंतु वो जानबूझकर अनजान बन गए। क्यों? अपने प्रभु के लिए। तो भक्त प्रभु का पहचान यही होता है, कभी भी भगवान के साथ अहंकार नहीं। भक्त और अपने भक्ति और भगवान में यही पहचान होता है कि आप कितना भी विद्या प्राप्त कर ले, परंतु भगवान से कभी भी अहंकार नहीं कि भगवान हमसे ज्यादा नहीं जानते, ये कभी नहीं कहना चाहिए। यही हनुमान जी के भीतर था। हनुमान जी ने कहा, जो तुम संपूर्ण विश्व के, इस संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, मैं उन्हीं का एक दूत हूं। तुम चोरी से उनकी पत्नी का हरण कर लाए हो, चोरी करके। हनुमान जी ने कहने लगे रावण को कि तूने तो चोरी करके लाया है उनका पत्नी को, उन्हें वापस कर दो। हनुमान जी कहने लगे, इसमें तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का कल्याण है। यदि तुम ये जानना चाहते हो कि मैंने अशोक वाटिका के फल क्यों खाए, पेड़ आदि क्यों तोड़े, राक्षसों को क्यों मारा, तो मेरे बात सुनो। और हनुमान जी लंका, सोने का लंका जलाने से पहले समझाया। सनातन धर्म पहले शास्त्र से समझाता है, अस्त्र का प्रयोग तुरंत ही नहीं करता। तो ऐसे ही हनुमान जी ने उन्हें समझाया, परंतु रावण समझने वाला कौन, अहंकार में अपना डूबे रहा। तो हनुमान जी कहने लगे कि तुम्हारा यही पर कल्याण होगा, अगर तुम उनका पत्नी वापस कर देते हो तो तुम्हारा यही में तुम्हारा परिवार का कल्याण है। परंतु ये जानना चाहते हो कि अशोक वाटिका का फल क्यों तोड़ा, पेड़ क्यों तोड़ा, मैं फल क्यों खाया, आपका योद्धाओं का बलशाली जो था राक्षस उसे क्यों मारा, तो चलिए राक्षसों को क्यों मारा, तो मेरी बात सुनो। मुझे बहुत जोर की भूख लगी थी। हनुमान जी को बहुत जोर से भूख लगा था, अतः वाटिका के फल खा लिए। बंदर स्वभाव के कारण कुछ पेड़ टूट गए। हनुमान जी कहने लगे कि बंदर स्वभाव है, उसके कारण पेड़ टूट गया। अपनी देह सबको बहुत प्यारी होती है, तो जिन लोगों ने मुझे मारा उन्हें मैंने भी मारा। तो देखिए, अगर आपको कोई मारता है तो
अपना देह, आपका देह आपके लिए बहुत प्रिय है, आप अपने देह से बहुत प्रेम करते हैं, अगर उसमें चोट लगता है तो आप भी थप्पड़ घुरा कर मारेंगे ना। ठीक वैसे ही हनुमान जी ने कहा कि मैं फल खा लिया, उसी स्वभाव के कारण पेड़ टूट गया, मुझे मारा उन्होंने, मैंने भी उन्हें मारा, अगर आपको कोई मारता है तो आप छोड़ेंगे नहीं, उन्हें घूमकर दो तो बैठा देंगे। उन्हें मैंने भी मारा, इसमें मेरा कोई दोष नहीं, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारे पुत्र ने मुझे बांध कर रख दिया, तुम्हारा पुत्र मेघनाद ने। रावण को क्रोध चढ़ आया। जैसे हनुमान जी इतना कुछ कहे तो रावण को बहुत क्रोध चढ़ गया। ऐसे तो रावण बहुत क्रोध वाला है ही, अहंकार वाला चढ़ आया। उसने राक्षसों को हनुमान जी को मार डालने का आदेश दिया। तो हनुमान जी को मार डालने के लिए रावण आदेश दिया। राक्षस उन्हें मारने दौड़े, लेकिन तब तक विभीषण ने वहां पहुंचकर रावण को समझाया कि ये तो दूत है। विभीषण ने रावण को समझाया ये तो दूत है, उसका काम अपने स्वामी का संदेश पहुंचाना है। कोई भी दूत होता है, कोई भी, तो वो अपना स्वामी का संदेश पहुंचाता है। स्वामी का संदेश पहुंचाना है, इसका वध करना उचित नहीं होगा। इसे मारना पीटना, इसे वध करना ये उचित नहीं होगा। तो इसने कोई अन्य दंड देना ही ठीक होगा। विभीषण ने कहा इसे कोई अन्य दंड दे दो। विभीषण की ये सलाह रावण को पसंद आ गई, बहुत पसंद आया। उसने कहा ठीक है। बंदरों को अपनी पूंछ से बड़ा प्यारा होता है, और बंदर का पूंछ जो होता है ना, उससे बंदर बहुत प्यारा लगता है। उसकी पूंछ में कपड़े लेपट कर तेल डालकर आग लगा दो। रावण ने कहा कि तेल डालकर कपड़े में, पूंछ में जो पूंछ है ना, कपड़े से लेपट दो और उसमें तेल डालकर आग लगा दो। जब ये बिना पूंछ का होकर अपने स्वामी के पास जाएगा, तब फिर उसे भी साथ लेकर लौटेगा। यह कहकर वो बड़े जोर से ठठाकर हंसा। कहा कि अगर ये जला हुआ पूंछ लेकर अपने स्वामी के पास जाता है तो वापस लेकर आएगा राम को। और ये कहकर रावण बहुत जोर से हंसने लगा। रावण का आदेश पाकर राक्षस हनुमान जी के पूंछ में तेल में भिगो कर कपड़े लपटने लगे। अंत में ऐसा हुआ कि पूरी लंका में कपड़े, तेल, घी आदि कहीं बचे ही नहीं। जैसे जैसे लपट रहे हैं वो लोग, वैसे वैसे हनुमान जी अपने पूंछ लंबा करते जा रहे हैं। इतना लंबा कि लंका में कोई कपड़ा, तेल ही नहीं बचा। इतना लंबा, घी भी नहीं बचा। लंका में कपड़े, तेल, घी आदि कहीं बचे ही नहीं। अब राक्षसों ने तुरंत उनकी पूंछ में आग लगा दिया। पूंछ में आग लगते ही हनुमान जी ने जैसे ही आग लगाना, फुर्ती से उछलकर एक ऊंची अटारी पर जा पहुंचे। एक ऊंची अटारी पर, वहां से चारों ओर कूद कर वो लंकाओं को जलाने लगे। चारों ओर हनुमान जी कूद कर जलाने लगे। देखते ही देखते पूरी नगरी आग की विकराल लपटों के बीच घिर गई। सभी राक्षसियों का जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगे। ये सब के सब रावण की निंदा कर रहे थे। रावण को आग बुझाने का कोई अन्य न सुझाई दे रहा था। कोई अन्य कुछ भी सुझाई नहीं दे रहा है कि मैं आग कैसे बुझाऊं। कि हनुमान जी की सहायता करने के लिए पवन देवता भी जोर जोर से बहने लगे। हनुमान जी जो हैं वो चारों ओर आग लगा दिया, सगरो नगरी में। और पवन जी जो हैं, पवन देवता, वो भी जोर जोर से बहने लगे हवा। थोड़ी ही देर में पूरी लंका जलकर नष्ट हो गई। हनुमान जी ने केवल विभीषण का घर छोड़ दिया, केवल विभीषण। क्योंकि जो राम का भक्त होता है ना, हनुमान जी उनका कोई कुछ भी नहीं करते हैं। अगर उनके ऊपर संकट भी आता है तो संकट भी हर लेते हैं हनुमान जी। जो राम का भक्त हैं उसका कुछ नहीं होता। लंका में चारों ओर पूरा नगरी जल गया, परंतु विभीषण का घर नहीं जला। एकमात्र विभीषण का घर छोड़ दिया, उससे नहीं जलाया। हनुमान जी उसे नहीं जलाया।
और रावण की लंका पूरी सोने की बनी हुई थी। हनुमान जी उसे जितना ही जलाते थे उसकी चमक दमक उतने ही बढ़ती जाती थी।